Praise the Lord, church. Once again, let's pray. Father, in the name of Jesus, we bless you. We thank you, Lord, that you're loving and kind to us. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रह कृपा से भरा हुआ खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार हम वचन की ओर बढ़ना चाहते हैं, वचन से सीखना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं। सहायता और मदद कर, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। मैं नहीं बल्कि आप बोलिए और हम सुनेंगे और सीखेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमने पिछले टाइम शुरू किया था, बाय योर वर्ड्स, आपके ही शब्द के कारण, उसमें हमने शुरू किया था मैथ्यू चैप्टर 12:37, प्रोवर्ब चैप्टर 18:21। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे, प्रोवर्ब चैप्टर 10:11 को पढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, शब्द क्या क्या कैसे कर सकता है। लेट्स रीड प्रोवर्ब चैप्टर 10:11। नीति वचन की किताब 10वें अध्याय का 11वां वचन, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है यानी कुआं है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। वेरी गुड। The mouth of the righteous is a well of life, but violence covers the mouth of the wicked. Praise the Lord। आइए छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता, आपका वचन हमने पढ़ा, इस वचन का खुलासा कीजिए, प्रकटीकरण दीजिए, समझ और बुद्धि दीजिए, ताकि हमारा शब्द हम बहुत संभाल कर और सही जगह सही शब्द को इस्तेमाल करें। ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर वचन कहता है, द माउथ ऑफ द राइचियस इज़ अ वेल ऑफ लाइफ। परमेश्वर के जो धार्मिक लोग हैं वो एक कुएं की तरह परमेश्वर के वचन को संभालते हैं। जब जब चाहिए उस कुएं में से वो पॉजिटिव पावरफुल शब्द को ले लेते हैं, उठा लेते हैं और ओढ़ लेते हैं और खींच लेते हैं, और वो जीवन का सोता बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 6:63 में लिखा है, यीशु मसीह कुछ इस तरह से कहता है, पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 6:63। Can we read that? John chapter 6:63. See what it says. यूहन्ना की किताब 6वें अध्याय का 63वां वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Amen. The words that I speak to you are spirit and life. जो बात मैं कहता हूँ वो क्या है? वो आत्मा है और उसमें क्या है? जीवन है। हालेलुया। क्या शब्द हम यूज़ करते हैं, आप सोच समझ के यूज़ कीजिए, वो आपके फ़ायदा मंद साबित होगा। अगर आप केयरलेस वर्ड की यूज़ करेंगे, वर्ड को कैसे भी आप बाहर डाल देंगे गुस्से में, तो क्या हो जाएगा? वही शब्द आपके विरोध आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। जेम्स चैप्टर 1:19 में लिखा है, जस्ट सी जेम्स चैप्टर 1:19। हे मेरे भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरे और क्रोध करने में धीमा हो। क्रोध करने में धीमा। वर्स 20, रीड इट, वर्स 20। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ, रीड। So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man
produce the righteousness of God. For the wrath of man does not produce righteousness of God. Praise the Lord. मनुष्य का गुस्सा परमेश्वर के धार्मिकता को उत्पन्न नहीं करता। हालेलुया। तो मनुष्य का गुस्सा कुछ अच्छा काम नहीं करता, ना ही परमेश्वर को महिमा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर आपके मुंह से शब्द निकालना है, और वो शब्द आपके लिए कार्य करता शब्द है, वैसा आपको शब्द को भेजना है। शब्द आपके लिए कार्य करता है, शब्द आपके लिए काम करता है। पता है आपको, आप जाने से पहले आपका शब्द जो आपने भेजा है वो कार्य करता है, और वो आपके लिए, वो जो जिस शब्द के लिए आपने, जिस बातों के लिए भेजा है, वो शब्द आपके लिए काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपका जो शब्द है, शब्द आपके मुंह से आना है तो आपके कुएं में शब्द होना है परमेश्वर का, है ना। प्रोवर्ब्स 10:11 क्या बोलता है? आपके पास कुआं होना चाहिए, यानी कि परमेश्वर का वचन को जमा करने का जगह होना चाहिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस वचन से आप क्या करेंगे? उस कुएं से ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, और वो वचन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, सामर्थ्यशाली साबित होगा, चंगाई प्राप्त होगा, छुटकारा प्राप्त होगा, आप विजयशाली होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रोवर्ब्स 10:11 में इसलिए लिखा है, द माउथ ऑफ अ राइचियस मैन इज अ वेल ऑफ लाइफ। धार्मिक मनुष्य का जो मुख है वो एक कुएं की तरह है। वो क्या करता है? उस कुएं में से अच्छी बातें निकालता है और अपने लिए औरों के लिए बोलता है। जैसे कि हम कुछ श्राप देने वालों को क्या करते हैं? हम उसको ब्लेस करते हैं, करना चाहिए दिल से। तो क्या कर रहे हैं आप? आपके कुएं में से, या आपकी ओर से नहीं आ रहा है, आपने जो वचन पढ़ा है वो आपके कुएं में है, आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसको निकाल रहे हैं। हाँ, वचन कहता है जो श्राप देता है उसको हम आशीर्वादित करना चाहिए, तो आप क्या करते हो? उसको आशीर्वादित करते हो। क्या आपका आशीर्वाद शब्द उस व्यक्ति के ऊपर काम करता है? श्राप के बजाय आप आशीर्वाद देते हो, वो शब्द उस पर काम करता है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति आशीर्वाद देता है, क्या वो काम होता है? उसका आशीर्वाद काम करता है? बिल्कुल काम करता है, क्योंकि वो शब्द है। क्या है वो? शब्द है। आइए प्लेजेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16:24। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16:24। नीति वचन की किताब 16वें अध्याय का 24वां वचन, मन भावने वचन शहद से भरे हुए छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरा भरा कर देते हैं। हाँ। Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Amen. What it says? Pleasant word. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul, health to the bones. Praise God. Pleasant word. कैसा बोलते हैं हिंदी में? मन भावने वचन। मन भावने वचन, प्लेजेंट, यानी कि इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे, चुभने वाली शब्द। किसी ने गाली दे दिया तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपने ऐसे सुना नहीं और आप सुन रहे हो, तो तुरंत आपका ब्लड बॉयल होने लगता है कि सेकंड में आप क्या बोलने वाले हो। लेकिन आप विश्वासी होने के बाद, विश्वासी क्या करता है? क्या वो बॉइलिंग पॉइंट पे चढ़ता है? क्या उसको सुनी अनसुनी करता है? क्या उस व्यक्ति जो बुरा कर रहा है उसके लिए दुआ करता है? क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? जो तुम्हारा छल करता है उसके लिए तुम क्या करो? प्रार्थना करो। तो आपके कुएं में जो बातें हैं, जो वचन में आपने पढ़ा है, उसको मनन किया है, आपके कुएं में वो परमेश्वर का शब्द पड़ा है। तो आप क्या करेंगे? बिटर वर्ड्स को चेंज करके बेटर वर्ड्स को डालेंगे, कड़वाहट को निकाल कर स्वीट वर्ड्स को डालेंगे। गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू। वो गाली दे रहा है, बोले थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उसको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, कि परमेश्वर तू उसका उद्धार कर, परमेश्वर उसे आशीर्वादित कर। उसे नहीं मालूम वो क्या बोल रहा है, आपको मालूम है। आप क्या बोल रहे हैं, हे परमेश्वर छू ले उसको, छोड़ मत उसको उद्धार दे, बदल दे उसको, एक अच्छा जीवन भले वो जिए। आप उसको आशीर्वादित कर रहे हैं। आप जब आशीर्वाद करते हो तो क्या ऐसा होता है, वो व्यक्ति आशीर्वादित होता है। हमने एग्जाम्पल देखा मार्क चैप्टर 11:23, व्हाट इट सेज, व्हाटएवर यू से, जो भी आप बोलते हो आपके लिए वही होता है। मार्क चैप्टर 11:23। मरकुस की किताब 11वें अध्याय का 23वां वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे, जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। ऐसा ही होगा। Read in English. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Amen. जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हो, बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, जब आप करते हो, क्या आप विश्वास से करते हैं? क्या आपको विश्वास है मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, वो परिस्थिति से निकल जाएगा और परमेश्वर उसको छुएगा और उसका जीवन बदल जाएगा? अगर आपके पास वो विश्वास है, उस विश्वास से आप बोल रहे हो, तो वैसा ही होगा। आमीन। तो आप विश्वासी जैसा बोलते हो वैसा होता है, तो आपको बहुत संभाल के अपने शब्दों को इस्तेमाल करना है। आमीन। क्या जो शब्द जो है वो आपके लिए काम करता है? आपके लिए काम करता है। तो आपके लिए काम करता है तो आप कैसे करेंगे? कैसे उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? आपके शब्द में परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, अपनी सोच को बदलते हो और अपनी राय छोड़कर आप परमेश्वर की राय, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान को लेकर के आप अपने शब्द को फॉर्म करते हो। फिर आप अब प्रार्थना में विश्वास भरा शब्द बोलते हो। और ये होता है जब आपका उद्धार होता है, आप बोलते हैं मैं एक का अगर उद्धार हुआ तो मेरा घराना का भी उद्धार होगा। आप बोलते हो, उस पर भी कायम रहते हो, आप विश्वास करते हो और धीरे धीरे आपका वो शब्द काम करने लगता है घर में और व्यक्ति चेंज होने को लगता है। ज़्यादा आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, जो शब्द आप भेजते हो उस पर आपको विश्वास करना है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं जो सारी बातें शब्द से बना है। आमीन। और आपके पास भी वैसा ही परमेश्वर ने शब्द दिया है इस जीवन में जीने के लिए, औरों को जीना सिखाने के लिए, औरों को आशीर्वाद करने के लिए, औरों को उन्नति, तरक्की, बरकत की ओर लेके जाने के लिए वो परमेश्वर ने उस सामर्थ्य आपके पास दिया है। आप मामूली लोग नहीं हैं। आपके पास भले आपके जेब में पैसा नहीं है, आपके पास सोना चांदी नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन सबसे कीमती चीज़ आपके मुख में शब्द है। हालेलुया। उसको आप देने के लिए कुछ नहीं, कम से कम आप दुआ तो करें, किसी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा। काश आपकी प्रार्थना की वजह से, आपके शब्द जो मुंह से आया, आपने विश्वास किया और आपके शब्द ने कार्य करना शुरू कर दिया। आमीन। आप जब भी जो कुछ भी बोलते हो वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है। याद रखिए, जो कुछ भी शब्द आप मुंह से बोलते हो और विश्वास करते हो आपके इर्द गिर्द वो घूमता है। लेकिन उसको नेगेटिव करने के लिए दोबारा अगर आपने नेगेटिव शब्द बोल दिया तो डिफ्यूज़ हो जाता है।
आपका ही शब्द के कारण जो पॉजिटिव सक्सेस होने वाला था, लेकिन आपके ही शब्द के कारण वो डाउन चला गया। शैतान इस बात को अच्छे से जानता है कि आपके साथ क्या करना है। क्या शैतान को बाइबल मालूम है? आमीन। शैतान को अच्छे से बाइबल मालूम है, अच्छे से मनन किया है, अच्छे से मालूम है, लेकिन बाइबल के द्वारा उसका उद्धार होने वाला नहीं है, उसको वो भी पता है। लेकिन जिसका उद्धार हुआ है उसको कैसे गिराना है, उसको बाइबल के ही शब्द को लेकर आपको गिराने के लिए बहुत सारे प्लान और योजना करता है। हालेलुया। क्योंकि हम इंसान शब्द पे कायम नहीं रहते हैं। हालेलुया। शब्द पे क्या नहीं रहते? कायम नहीं रहते हैं। और अभी हमारे शब्द के ऊपर हमारे पास पकड़ नहीं होता है। हम कैसे भी लूज ढीला शब्द को यूज़ करते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि वो शब्द मेरे ही विरोध में काम कर रहा है या मेरे भाई बहन के विरोध में काम कर रहा है। उस शब्द को आपको पहचान के उसको क्या कर देना है? कैंसिल करना है। प्लेजेंट वर्ड्स इज़ लाइक अ हनीकॉम्ब। अच्छी शब्द क्या है? एक मध है ना, क्या बोलते हैं उसको? शहद से भरा हुआ चट्टा, खूम जिसको बोलते हैं, जिसमें हनी बसता है, रहता है, होल्ड करता है। वैसे ही आपके शब्द किसी के लाइफ को बना सकता है, उनके डिप्रेशन को डिसॉल्व कर सकता है, उसको कंफर्ट दे सकता है, उसको धीरज दे सकता है, उसको लिफ्ट कर सकता है। आपके पास कुछ शब्द है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। मैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 10, 13, 24 दो चीज़ को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10, 13, हमने 10, 11 पढ़ा, अभी 13 पढ़ेंगे, वर्स 13। नीति वचन की किताब 10वें अध्याय का 13वां वचन। हाँ। समझने वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। Wisdom is found on the lips of him who has understanding, but a rod is for the back of him who is devoid of understanding. हाँ, wisdom is found on the lips of him who has understanding. Wisdom किसके पास होना चाहिए? Wisdom, ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान किसके पास होना चाहिए? विश्वासियों के पास। किसके पास होना चाहिए? विश्वासियों। और विश्वासी उस ज्ञान के कारण उस कुएं में से क्या करता है? निकालता है और उसका इस्तेमाल करता है। उसको वाइज व्यक्ति कहा जाता है। आइए उसी लाइन में 24, 3 and 4। 3 and 4। नीति वचन की किताब 24वें अध्याय का 3रा और 4था वचन। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। Through wisdom a house is built, and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. What it says, though wisdom is house is built, and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. By knowledge क्या होता है? ज्ञान के द्वारे आपके कमरे भरने लगते हैं। हालेलुया। आपका हृदय प्रभु के वचन से, धार्मिक वचनों से, परमेश्वर के आइडिया से, परमेश्वर के क्या बोलते हैं मोटिव, जो परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा जो है आपको मालूम होने लगता है। तो आप क्या करते? उस कमरे में से, आपके पास उस कमरे में क्या क्या जमा होता है? सी रीड 4th verse। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches.
हालेलुया। प्रेजेंट रिचेस। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई भी बात में कम रहें। परमेश्वर पैसा नहीं देता है, परमेश्वर शब्द देता है, फिर आइडिया देता है ताकि आपके पास पैसा आए, चीज़ें आए, आशीर्वाद आए। तो परमेश्वर के वचन पढ़ने से आप आपके कुएं में जमा करते हो, आपके रूम कमरा में जमा करते हो और समय पर उसका इस्तेमाल आप करते हो। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो आपका कुआं, आपका माइंडसेट, हमारा जो विश्वासियों का जो माइंडसेट है उसको स्थिर करना है, उधर काम करना है। क्या मैं छोटा व्यक्ति हूँ? क्या प्रभु मुझे बुला के गलती की? नहीं, मुझे परमेश्वर ने उज्जवल भविष्य देने के लिए बुलाया है, कमजोरी से निकालकर मुझे ताकत देकर चलाने के लिए बुलाया है, परमेश्वर के राज्य को पेश करने के लिए बुलाया है। तो क्या मैं मामूली व्यक्ति हूँ? नहीं, मेरे मुख में कीमती शब्द हैं। तो मेरे हृदय में, मेरे कुएं में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भंडार, परमेश्वर का शब्द होना चाहिए। क्या हम विश्वासी लोग स्टडी करते हैं, मनन करते हैं? मनन करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। हालेलुया। आज आप पढ़े लिखने की वजह से आपको अच्छी नौकरी मिलती है क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार है। तो सामने वाला उसके अनुसार आपको पगार देता है क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आपने पढ़ाई की, मनन किया, एग्ज़ाम दिया, आपके मेमोरी में वो स्टॉक है। आज भी जो आपने पढ़ा है समय समय पे वो काम आता है, ज्ञान आता है और उसका आप उपयोग करते हैं, उस आइडिया का उपयोग करते हैं, उस पढ़ाई का उपयोग करते हैं, उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। तभी तो सामने वाला बोलता है ज्ञानी है, अच्छा काम करते हैं, आपको उन्नति तरक्की उनसे मिलती है क्योंकि आप अच्छा है, आपके समान और नहीं है। वैसे ही अगर हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें, पढ़ें और अंदर जाए तो हमें यहाँ वहाँ हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आशीर्वाद ओवरटेक करके आएगा। Deuteronomy chapter 28 verse 2 and 3 it says the blessings will overtake you. व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय का 2 और 3 वचन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। 28. All these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Amen. Verse 4 overtake you कौन सा है इसमें? सेकेंड में पढ़ो, सेकेंड वाला हिंदी इंग्लिश। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण हाँ, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हाँ, मीन्स अगर आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी है तो ये आशीर्वाद जो है आपको ओवरटेक करेगा और आपको कोई चीज़ की कमी होने नहीं देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर के वचन में खजाना है, आशीर्वाद है, अभिषेक है, ओवरफ्लो है, भरपूर जीवन है? यस। लेकिन ये सब कब और कैसे मिलेगा? ये सब कब और कैसे मिलेगा? आपको वचन लेना है और आपके मुख से उसको कन्फेस करना है, आपके मुख से उसको डिक्लेयर करना है। और तब जब आपके मुंह से वो शब्द बाहर जाएगा तो वो शब्द आपके लिए काम करेगा। बाइबल में तो बहुत सारी बातें लिखी, आप ऐसा बात होता है क्या? नहीं। परमेश्वर का शब्द आपके अंदर जाना चाहिए, आपके अंदर रुकना चाहिए, इमर्स होना चाहिए, भीग जाना चाहिए और आप उस वचन को बोलना चाहिए। और आपके मुंह से जब वो निकलता है क्या होता है? एक दोधारी तलवार की तरह आपके मुंह से निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। कार्य करता ही करता है। जो शैतानी शक्तियां हैं, वास्तव में बाइबल को फॉलो करने वाला नम्र व्यक्ति से डरता है। उसको पता है इस धरती पे ये दूसरा यीशु एक तो था
वो चला गया, अभी ये दूसरा है। हमें कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। लेकिन क्या होता है मालूम है, हम लोग माइंडफुली केयरफुली चीज़ों को नहीं रखते, मजाक में ढीला चीज़ें निकल जाती है, लेकिन उसमें वेट नहीं होता, जिसके कारण आपके लाइफ ढीला हो जाता है, जिसके कारण जो शब्द जो डालना चाहिए, जो शब्द पे वजन डालना चाहिए, वहाँ पर नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे विश्वासियों का लाइफ जो है कमज़ोर है, फिर भी वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। उनको पता है या पता नहीं है, लेकिन दोष वो खुद ही को देना चाहिए, क्योंकि वो शब्द ऐसा यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो बाइबल ऐसे लोगों को फूलिश बोलता है, मूर्ख लोगों को उठाया प्रभु ने शहाना बनाने के लिए, होशियार बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए, ताकि वचन से हम भर जाए, वचन को लेकर चले। और वचन हमारे जीवन को क्या करता है, उन्नति और तरक्की और बरकत की ओर बनाए रखता है। ऊंचे उड़ान उड़ने के लिए, ऊंचा बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। लेकिन आपके शब्द के साथ साथ कार्य, एक्शन ऐसा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप डर जाते हैं? क्या समय और परिस्थिति आपको डराती है? क्या परमेश्वर का वचन में इतना दम नहीं है जो डर को डराए, परिस्थिति को हटाए? परमेश्वर के कई उदाहरण है बाइबल में। मोसेस ने क्या किया? समंदर को 4 भाग किया कि 2 भाग किया? 2 भाग किया। कौन कर सकता है? प्रभु ने किया कि मोसेस ने किया? हाँ, मोसेस का एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। आमीन। इसलिए विश्वासियों के साथ एक्शन होना ज़रूरी है, एक्शन होना ज़रूरी है। एक्शन नहीं तो कुछ, उस विश्वास को विश्वास ही नहीं बोलते। इज डेड, द वर्क इज डेड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने कुछ शब्द को बाहर डाला तो आप उस पर कायम रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप चर्च में होते हैं, ग्रुप में होते, जब बाइबल पढ़ते, प्रार्थना में होते, तो आप अच्छा कन्फेस करते हैं, जीसस इज माय लॉर्ड, गॉड इज माय शेपर्ड, गॉड इज माय शील्ड। फिर आप बाहर जाते हो या कोई किसी को आप मिलते हो, फिर आप क्या बोलते हो? यहाँ पर आपने विश्वास की बातें बोली, वचन पढ़ के बोली, और जब कोई मिलता है, कैसे है भाई साहब, कैसे चल रहा है? नहीं, ठंडा चल रहा है, मंदी है। अरे थोड़ा देर पहले भी कुछ और बोल के आया था, प्रभु के सामने बड़ी बड़ी बातें की, कबूल की, डांस किया प्रभु के सामने। हाँ, क्या कर दिया फिर? अभी शैतान ने किसको भेज दिया? इधर क्या है, ज़रा चेक करके क्या अभी तक कायम है क्या, क्या स्थिर है क्या? देखो ज़रा, देख क्या स्थिर नहीं, इसलिए उसने क्या आगे पहले क्या बोला वो भूल गया, और इधर आके कुछ और बोलता है। नहीं ना, पैसा नहीं मिला, बिल भरने का है। अरे थोड़ा देर पहले बोला लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। हाँ, यहोवा मेरा परमेश्वर है, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा बोल दिया तूने, और अभी क्या बोल रहा है? फेल हो गया तुम। कायम रहो अपने शब्द पर। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर आपके मुंह के बल गिरने नहीं देगा। अगर आपने परमेश्वर का वचन पकड़ के चला, गारंटी है आपको वो मुंह के बल गिरने नहीं देगा। क्या परमेश्वर के पास कोई चीज़ कम है? कम है उसके पास कोई चीज़? हालेलुया। विश्वासी लोगों, शब्द जो आप पढ़ रहे हो, वचन, उसको कुएं में जमा करो, उसको रूम में जमा करो। तो बाइबल यहाँ कुएं के बारे में कहता है। कुआं एक उदाहरण है जहाँ पर पानी होता है, ज़रूरत पड़ने पर हम क्या कर लेते हैं? पानी को निकाल लेते हैं। वैसे ज़रूरत पड़ने पर परमेश्वर का वचन आपके अंदर से
बाहर आना चाहिए और उसको आप क्लेम करेंगे, विश्वास करेंगे, वो चीज़ आपके लिए होने लगेगी। आपको जब तक होता नहीं, आपका शब्द, आपका विश्वास हिलेगा नहीं, हिलना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पॉल एंकिचो के बारे में हमेशा मैं बोलता हूँ, उसका नाम अभी डेविड एंकिचो है। शुरुआती मिनिस्ट्री में उसने वचन पढ़ा, फिर वचन पढ़ने के बाद उसने वचन को क्लेम किया और उसको 3 चीज़ चाहिए था, एक है टेबल, कुर्सी और एक साइकिल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहिए था उसको? उसके पास कुछ नहीं था, ना घर था, किधर किधर रहता था। लेकिन अभी उसको बाइबल पढ़ने के लिए चटाई में काम नहीं चलता है, अभी एक टेबल चाहिए। उसने पूछा, पढ़ लिया कि परमेश्वर से मांगेंगे तो सब मिलता है। उसका शुरुआत के समय पे उसने एक टेबल और कुर्सी और एक साइकिल, प्रार्थना किया, विश्वास कर लिया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, फिर सबको बोलने का, प्रभु ने मेरे को टेबल दिया, चेयर दिया, साइकिल दिया। तो उसके साथी लोग बोले, दिखाना मेरे को, दिखाना। नहीं, अभी वो उससे मैं प्रेग्नेंट है। क्या बोलता? अभी मैं प्रेग्नेंट है। दिखाना बोल दिया तो बोलता अभी मैं प्रेग्नेंट है, कुछ समय के बाद दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक दिन हुआ कि परमेश्वर 6 महीना हो गया, लोग पूछ रहे किधर है, लेकिन अब तक आपने दिया नहीं, अभी तक आपने दिया नहीं। आपका वचन ऐसा बोलता है कि मांगो तो मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धीरे से पवित्र आत्मा ने उसको आवाज़ दी, टेबल तो मांग लिया, कौन सा कंपनी का टेबल बोला क्या? साइकिल तो मांग लिया, कौन सा साइकिल, कौन सा कंपनी का बोला क्या? अरे वो तो नहीं बोला। फिर बोलना, मालूम कैसा पड़ेगा प्रभु ने दिया तेरे को? फिर बोलता अच्छा ऐसा है। तो कंपनी का नाम बोला प्रभु को, साइज बोला, तीनों चीज़ का। फिर उसने बोला, तीसरे हफ्ते में वो तीनों चीज़ एक ही बंदे से मिला, तीनों चीज़ एक ही बंदे से मिला। एक अमेरिकन प्रीचर था, वो अभी पैक करके जा रहा था, तो वो सोच ही रहा था ये चीज़ किसको दे के जाना है। वो एग्जैक्टली क्या था? टेबल था, कुर्सी था और एक साइकिल। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी से उसका विश्वास बनने लगा, जो मांगा था कंपनी वही कंपनी का, एग्जैक्टली वही कंपनी का। तो बंदा बहुत खुश। हालेलुया। इवन आपके शब्द में आप स्पेसिफिक रहना है, हिलना नहीं, हलना नहीं, डुलना नहीं। शैतान आगे हिलाने की कोशिश करेगा, आपके शब्द को गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके पास क्या है? मध जैसा स्वीट वर्ड्स है आपके पास। आपके कुएं में भंडार है शब्द का। हालेलुया। क्या हम उसका इस्तेमाल करेंगे? क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन को समझने में बिताएंगे? क्योंकि इन दिनों में और कोई नहीं, प्रभु का वचन ही काम आने वाला है। और जहाँ पर वचन है वहाँ पर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा वचन के साथ आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। दिन रात कोई भी टाइम में वो सोता नहीं है, लेकिन वो आपको बनाने के लिए आया है, आपको और मुझे उठाने के लिए आया है। और हमारे माइंड सेट जो है, हमारा जो माइंड सेट है, उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, उसको रीसेट करना ज़रूरी है। हम लोग का जो विचार है, विचार सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना चाहिए, तब जाकर के हम फ़ायदामंद साबित होंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। आगे फिर हम देखेंगे वचनों में। आज के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीर्वाद दे, अनुग्रह दया कृपा से आपको चलाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से होने दे पिता। इन वचनों के द्वारा उन्हें
उन्हें परमेश्वर तो प्रकटीकरण दे, समझ और बुद्धि दे। ये वचन उनसे बातें करे पिता, हमसे बातें करे परमेश्वर, वचन की गहराई में हमें ले चल परमेश्वर। आपका पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। इन परिस्थितियों में हम कभी भी हार नहीं माने पिता, कभी भी झुके नहीं, डर को हम डराएं और विजय पाएं पिता। धन्यवाद करता हूँ, कलीसिया को आपके हाथ में सौंपता हूँ, अधीन करता हूँ परमेश्वर। कलीसिया कभी डरे नहीं, डर को डराएं और विश्वास के बलबूते पर आगे बढ़े पिता। वचन को सीखें, वचन को मनन करें, अनुग्रह और दया और कृपा में परमेश्वर उन सभी को आगे बढ़ा, हम सभी को आगे बढ़ा पिता। सब कुछ आपके अधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।